गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि किस तरह से मानव ने धीरे धीरे फसल को उगाना शुरू किया था। ये एक दम हो जाने वाला कार्य नहीं था कि उन्होंने रातों रात फसल उगाना सीख लिया। ये एक गलती से एक केयरलेस मानव के द्वारा हो गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। दिस ग्रोइंग demand for food could hardly be met by hunting and gathering alone। यानी कि भोजन की जो बढ़ती मांग थी उसको शिकार और जो भोजन का संग्रहण किया जाता है, अकेले जो मानव भोजन का संग्रहण करते थे उस करके शायद ही पूरा किया जा सकता है। यानी कि ये जो भोजन की मांग बढ़ रही थी उसको शिकार करके और भोजन संग्रहण करके शायद ही पूरा किया जा सकता है। पीपल ग्रेटली learned the art of sowing seeds, growing crop and harvesting them। लोगों ने धीरे धीरे बीज को बोना और फसल को उगाना और उनकी कटाई की कला सीखी। यानी कि अब क्या कर रहे थे, जो मानव थे वो बीज को बोना सीख रहे थे, फसल उगा रहे थे और उनको काटने उन्होंने शुरू कर दिया था। दिस मीन डेट पीपल नो लॉन्गर हैड टू वेंडर इन सर्च ऑफ फूड। They could build stronger and safer permanent dwelling near their fields and live a settled life। अब क्या होता है, इसका मतलब था कि लोगों को अब भोजन की तलाश में भटकना नहीं था। यानी कि लोगों ने अब अपने भोजन की तलाश में भटकना बंद कर दिया था। वे अपने खेतों के पास मजबूत और सुरक्षित आवास बना सकते थे और एक व्यवस्थित जीवन जी सकते थे। यानी कि अब उन्होंने अपने जो खेत थे उसके पास में एक मजबूत आवास, अपना एक घर बनाने लग गए थे और सुरक्षित महसूस करते थे और अपना व्यवस्थित जीवन वो जीने लगे थे। आगे बढ़ते हैं हम। द अर्लीस्ट प्लांट्स कल्टिवेटेड इन न्यूलिथिक एज वर wheat, barley, figs, oats and tall grasses for animal to eat। यानी कि क्या होता है, अब जो नवपाषाण युग जो था उसमें सबसे पुराने पौधों में क्या क्या थे, उसमें गेहूँ थे, जौ थी, अंजीर थी और जानवरों के खाने के लिए लंबी घास थी। Once harvested, the grains had to be stored for use till the next harvest। एक बार कटाई के बाद अगली फसल तक उपयोग के लिए अनाज को संग्रहित करना पड़ता था। यानी कि क्या होता था, एक बार अगर फसल काट ली जाती तो जब तक अगली फसल का नहीं उगाया जाता, उपयोग नहीं किया जाता, तब तक अनाज को संग्रहण करके यानी कि सुरक्षित रखा जाता था। आगे देखते हैं। 10 ग्रेनराइज वर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर ग्रेन्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस प्रकार अनाज का निर्माण अनाज को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए किया गया था। यानी कि अनाज का निर्माण इसलिए किया जाता था कि उसको लंबे समय तक संग्रहित किया जा सके, उसको रखा जा सके। द न्यूलिथिक मैन दस बिकम ए फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम एग फूड गेदर्स। इस प्रकार नवपाषाण मानव एक खाद्य संग्राहक से एक खाद्य निर्माता बन गया। यानी क्या हुआ, इस प्रकार मनुष्य जो न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण युग का जो मानव था एक खाद्य संग्राहक यानी कि एक भोजन का संग्रहण करने वाले से लेकर वो भोजन का निर्माता यानी कि भोजन बेचने वाला बन गया। आगे देखते हैं हम। इसके आगे अब आपके दिया गया है न्यूलिथिक साइट्स के बारे में। यानी कि जो नवपाषाण जो युग हुआ है, जो काल हुआ है, उसकी साइट्स के बारे में बताया गया है, स्थलों के बारे में बताया गया है। यानी कि जहाँ से स्रोत मिले हैं कि यहाँ पर नवपाषाण युग का मानव रहता था, उसके बारे में इसमें बताया गया है। न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन सेवरल रीजन्स इन साउथ एशिया। यानी कि दक्षिण एशिया में कई क्षेत्रों में नवपाषाण स्थलों की खोज की गई है। दक्षिण एशिया से कहीं ऐसी जगह मिली है जहाँ पर नवपाषाण जो युग का मानव था उसके रहने के निवास स्थान का पता चलता है, स्थल का पता चलता है। आगे देखते हैं हम।
द मेजर न्योलिथिक साइट्स डेट वर एक्सकेवेटेड आर, यानी कि उत्खनन किए जाने वाले प्रमुख नवपाषाण स्थल है। यानी कि जब उत्खनन किया गया है, पुरातत्व द्वारा जो खोजा गया है, उनके द्वारा जो पता चला है कि नवपाषाण स्थल, जो प्रमुख नवपाषाण स्थल थे वो निम्नलिखित हैं। उन देखते हैं हम। मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है मेहरगढ़ नाम की जगह, वहाँ पर बुरज़ाहोम इन कश्मीर, कश्मीर से में है एक जगह बुरज़ाहोम, वहाँ पर। उसके बाद आगे है डोजाली हेडिंग एंड सरुतारू इन असम, ये दोआजली हेडिंग और सरुतारू ये असम में है एक जगह, उसका नाम है। उसके बाद चिरंद इन बिहार, बिहार में एक चिरंद नाम की जगह है, उसका नाम है। उसके बाद कुचई इन ओडिशा, ओडिशा में एक कुचई नाम की जगह है। आगे देखते हैं हम। दैमाबाद एंड इनाम गांव इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दैमाबाद और इनाम गांव की जगह नाम की जगह है एक। उसके बाद आगे बताया गया है बरामगिरी इन कर्नाटका, कर्नाटका में है बरामगिरी नाम की जगह। नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुना कोंडा नाम की जगह। एंड पयामपल्ली इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में है पयामपल्ली नाम की जगह, जहाँ से नवपाषाण स्थल के प्रमुख स्रोत मिले हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।